इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है, लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार के शीर्ष मंत्रियों की एक प्रभावशाली सुरक्षा कैबिनेट ने सोमवार सुबह बैठक में गाजा में अभियान तेज करने पर चर्चा की। इसमें कैबिनेट मंत्रियों ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान तेज करने की योजना को मंजूरी दी है। युद्ध विराम को लेकर हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल ने कड़ी कदम उठाने की तैयारी की है। इजराइल के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान तेज करने की योजना को मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार के शीर्ष मंत्रियों की एक प्रभावशाली सुरक्षा कैबिनेट ने सोमवार सुबह बैठक में गाजा में अभियान तेज करने पर चर्चा की। अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत अधिक फिलिस्तीनी क्षेत्र पर दावा किया जाएगा। इससे पहले रविवार को इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाने की घोषणा की थी। इजराइल का कहना है कि हमास पर युद्ध विराम को लेकर बातचीत का दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि मार्च में हमास के साथ युद्ध विराम खत्म होने के बाद से इजराइल गाजा पर रोज हमले कर रहा है। गाजा सिटी और बेत लाहिया में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक गाजा में 52,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजराइल ने मार्च की शुरुआत में ही गाजा में 20 लाख लोगों को भेजने और दवा जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति रोक दी है, ताकि हमास पर बंधकों की रिहाई को लेकर दबाव बनाया जा सके। सहायता पर रोक लगाने से 2.3 मिलियन लोगों का क्षेत्र युद्ध के सबसे बुरे मानवीय संकट में फंस गया है। भुखमरी व्यापक हो गई और कमी के कारण लूटपाट शुरू हो गई है। यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल दागी। इससे हवाई अड्डे पर उड़ानों और यात्री यातायात को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। मिसाइल हवाई अड्डे तक पहुंच मार्ग के पास गिरी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल गिरने के बाद एयरपोर्ट के पास धुएं का गुब्बार देखा गया और यात्री डर के मारे इधर उधर भागते दिखे। मिसाइल एयरपोर्ट के पास एक खाली मैदान में गिरी, जिससे जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे रोकने की कोशिश की थी। हमले के बाद करीब 1 घंटे बाद हवाई और सड़क यातायात फिर से शुरू हुआ। इस हमले में 4 लोग हल्के रूप से घायल हुए हैं। यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मिसाइल दागी। इससे हवाई अड्डे पर उड़ानों और यात्री यातायात को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। मिसाइल हवाई अड्डे तक पहुंच मार्ग के पास गिरी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला इजरायली कैबिनेट मंत्रियों की ओर से गाजा में सैन्य अभियान तेज करने को लेकर मतदान करने से कुछ घंटे पहले हुआ। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इसाइल जमीर ने कहा कि सेना हजारों रिजर्व सैनिकों को बुला रही है। इजराइल की सेना ने कहा कि गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार था जब हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला हुआ। सेना ने कहा कि शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि संभावित कारण इंटरसेप्टर में तकनीकी समस्या थी। इजराइल के पैरामेडिक सेवा मैगन डेविड एडोम ने कहा कि 4 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हुतियों ने युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल को निशाना बनाया है। ईरान के स्वघोषित प्रतिरोध की घुरी के अंतिम सदस्य के रूप में वे इजराइल पर नियमित हमले करने में सक्षम हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने 15 मार्च से हुतियों को निशाना बनाते हुए रोजाना हवाई हमलों का एक अभियान शुरू किया है। सोमवार की सुबह विद्रोहियों ने एयरलाइनों को चेतावनी जारी की कि वे बेन गुरियन को बार बार निशाना बनाएंगे। हुतियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वाहकों को अपने विमानों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए इजराइल के हवाई अड्डों के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द करनी चाहिए। हुती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यावा सारी ने एक वीडियो बयान में कहा कि समूह ने हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल ने यमन में विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी हमला किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि अमेरिका हुतियों के खिलाफ इजरायली अभियानों का समर्थन कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।